भी च भी पौरुषम सामर्थ्य को पौरुषम सामर्थ्य को मोहात मोह से मोहात मोह से आरभते प्रारंभ किया जाता है। आरभ्यते प्रारंभ किया जाता है। कर्म 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 यत जो यत जो तत् वह तत् वह तामसम तामसी तामसम तामसी उच्यते कहा जाता है। उच्यते कहा जाता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। तो अनुवाद, जो कर्म मोह बस शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो आज का जो हमारा श्लोक है ये कुछ इस प्रकार है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागं ललिता श्री विशाखान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदेवतां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो जो भगवत गीता है इसमें हर प्रकार के जो गुण होते हैं हमारे, मुख्यतः जो इस भौतिक जगत में 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, कोई बताना चाहेगा? कौन कौन से गुण होते हैं? हरि वो हरि 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 हरि। तो 3 जो हमारे गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान ने इन 3 गुणों को मतलब इतना, क्या कहते हैं ना, हाईलाइट करके जैसे बोलते हैं ना, उसको एम्फसाइज करके हर जगह हर चीज, क्या भोजन भी 3 प्रकार का होता है, तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, हम जो कुछ करते हैं कार्य वो भी 3 प्रकार, मतलब जो भी चीज हमारी एक्टिविटी रिलेटेड है कोई भी चीज, उस सबको 3 प्रकार के गुणों से विभाजित किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारा नेचर है, जो इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं उन सभी जीव को ही उन तीनों गुणों के आधारित पर डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। फिर वो जैसा करेंगे वो भी उनके गुणों के अनुसार ही होगा। तो इनके जस्ट जो हमारे इससे जस्ट पहले के जो वर्ष हैं उनमें हमने पढ़ा है कि जो सतोगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, और फिर हमने पढ़ा है रजोगुण वाले व्यक्ति कैसे कार्य करते हैं। तो आज का श्लोक है कि तमोगुण के जो व्यक्ति होते हैं, तामसी व्यक्ति जो होते हैं, उनके कार्य कैसे होते हैं, क्रियाकलाप कैसे होते हैं, क्या करते हैं, है ना। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इस श्लोक में जैसा कि एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट है इस श्लोक का। पहले जैसे कहा गया इसमें अनुबंधम, अनु अनु का मतलब होता है जो फ्यूचर, है ना, भावी। बंधन जो बंधन का कारण हो, तो जो हमारे भविष्य में बंधन का कारण हो उसे अनुबंधम, है ना। तो जो तामसी व्यक्ति होते हैं उनका ये मुख्य गुण है कि वो ये नहीं सोचते हैं इसके बारे में कि हम क्या करें या क्या ना करें जो हमारे
भविष्य का कारण, भविष्य में बंधन का कारण ना बने। तो कुछ हमारे कर्म होते हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं, खास करके हमारे भगवत गीता में 3 प्रकार के कर्म डिस्कस किए गए हैं। तो आप में से कोई भी बताना चाहे तो उनके नाम बता सकते हैं। हरे कृष्णा। आप चैट में भी लिख सकते हैं, नहीं तो बोल भी सकते। 3 प्रकार के जो कर्म बताए गए हैं। सकर्म अकर्म विकर्म। हरे कृष्ण हाँ। बोलिए। हो गया। हरे कृष्णा। हाँ जी, ये तो 3 कर्म। जी, जो 3 प्रकार के कर्म बताए गए, जैसा प्रभु जी ने भी बताया और माता जी भी बता रही थी और चैट में भी आया है। तो सबसे पहला जो होता है वो कर्म है ना, दूसरा विकर्म और तीसरा अकर्म। लेकिन जितने भी प्रकार की ये जो कर्म, मतलब जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें उस भौतिक जगत में वो बांधेंगे। कैसे? जैसे क्या कहते हैं ना, शुगर कोटेड जो चीज होती है, वैसे खास करके अमोघ लीला प्रभु बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। एक ब्लेड के ऊपर शहद लगा हो तो ऊपर से तो लग रहा बहुत ही स्वाद आएगा जैसे, बट तुरंत ही जीवा कट जाएगी। तो ये जो हमारे कर्म होते हैं, सकर्म जिन्हें बोलते हैं, ये ऐसे होते हैं। विकर्म अगेंस्ट हम हैं अपने स्क्रिप्चर्स के, हमारे जो वैदिक जो साहित्य हैं उनके हम अगेंस्ट जा करके चीजें कर रहे हैं, तो वो तो विकर्म हुए और उनका फिर जो क्या कहते हैं ना, उसके जो फल है वो भी भयानक रहते हैं, तो वो भी हम आगे देखेंगे। तीसरा है अकर्म। जैसे कर्म और विकर्म ये दोनों हमारे बंधन के कारण हैं इस भौतिक जगत में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हमें डालने का बहुत ही अच्छा जो कारण है वो है ये कर्म और विकर्म। लेकिन तीसरा जो अकर्म है, जिसके बारे में भगवान ने बताया है कि कैसे हम कार्य करते हुए भी उससे नहीं बन सकते हैं, तो वो होता है भगवान के प्रति हर चीज में हम अपनी सेवा को, अपनी हर एक्टिविटी को भगवान से जोड़ के करें। ठीक है, तो ये कुछ कर्म होते हैं। तो वही है अनुबंधम। जो तामसिक लोग होते हैं वो ये नहीं देखते हैं, वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है कि वो उनका जो कार्य है वो बंधन का कारण बनेगा या नहीं बनेगा। हालांकि जो सात्विक लोग होते हैं, रासिक लोग भी नहीं सोच पाते हैं। तामसिक लोग तो तमस के कारण नहीं समझ पाते। तमस मतलब अंधकार, अज्ञानता। तो वो तो बिल्कुल अंधकार से है ना, वहां कुछ उन्हें दिखाई नहीं देता क्या सही है क्या गलत है, तो वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। और जो राशि लोग होते हैं, उन्हें इतना, वो उनके अंदर रजस भरा होता है कि हमें ये करना वो करना है ना। तो इतना मतलब उनके अंदर करने का वो रहता है ना, सब कुछ हम कर डालेंगे, सब कुछ वो ही करेंगे। तो इस टाइप से जो रहता है, तो उसके कारण उन्हें कुछ दिखता नहीं है। कहते हैं ना, अगर हमें कुछ करना है, कुछ सोचना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा खाली बैठना होगा ना। अगर ऐसा हम रहेंगे हमेशा हमें ये करना वो करना, बिल्कुल अपने आप को इतना बिजी कर लेंगे तो हम कुछ सोच नहीं पाएंगे ना। तो हमें उसके लिए एटलीस्ट सतोगुण में आना होगा। और सतोगुणी के जो व्यक्ति होते हैं वो ये सोच पाते हैं कि वो जो कार्य कर रहे हैं क्या वो शास्त्रों के अनुसार है, क्या वो कार्य करने योग्य हैं, क्या वो ऐसे कार्य हैं जो बंधन में नहीं बांधेंगे हमें। तो ये सारी चीजें केवल सतो गुण में जो व्यक्ति है वही सोच पाता है। इससे नीचे जो तमो और रजो है वो नहीं समझ पाते हैं। दूसरा आता है क्षयम। क्षय का मतलब जो विनाश का कारण हो, है ना। अक्षय मतलब जिसमें विनाश की संभावना नहीं होती, और क्षयम जिसमें विनाश की संभावना होती है। तो ये जो तमोगुणी व्यक्ति जो होते हैं वो ऐसे ही कार्य करते हैं जो खुद के क्षय का भी कारण होता है, खुद के विनाश, उनका खुद का विनाश होता है, और बाकियों का भी जो उनसे जुड़े होते हैं उनका भी विनाश अपने कारण करवाते हैं। तो ये बहुत ही वैसी चीज है। जैसे कि हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। दुर्योधन हो गया, रावण हो गया। क्या रावण को नहीं पता था कि हम, क्योंकि वो बिल्कुल तामसिकता में ही था, उसने जानबूझ के बिल्कुल ऐसा किया। उसे ये नहीं पता था क्या कि वो उसके भविष्य में क्या होगा। तो उसने जब माता सीता का जब हरण किया, इवन जो उनका मामा मारीची था उसने बताया भी था कि ये जो करने जा रहे हो बहुत गलत करोगे और इससे फिर बहुत ही बड़ा नुकसान होगा तुम्हें, और बहुत ही बड़ा भुगताना भोगना पड़ सकता है। लेकिन उसने कुछ नहीं सुना।
उस एक तो अपना अहंकार और दूसरा जो कहते हैं ना अहंकार में जो बिल्कुल मत है, बिल्कुल उसे दिखाई नहीं देता, वो भी तम अंधकार में ही है। तो वैसा ही ये था। तो उसने ये कार्य किया और उसके कारण खुद तो मरा ही, उसके साथ में पूरा अपने पूरा परिवार पूरा साम्राज्य सबका विनाश उसने कराया। तो ये जो तामसी लोग होते हैं वो पूरा क्षय का कारण होते हैं। तीसरा था हिंसा। अब ये अपना करने के लिए, अपने खुद खुद के लाभ के लिए नहीं देखते हैं कि दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है। जो खास करके जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको क्या चाहिए, एक जिह्वा जो कि 2.5 इंच की छोटी सी है, तो उसके लिए, उसके स्वाद के लिए, जो कि क्षण भर का स्वाद होता है, कितना स्वाद है, हम एक निवाला रखते हैं जिह्वा पे और तुरंत वो अंदर गया। स्वाद कहाँ तक था, ना जिह्वा पहले था ना जिह्वा के बाद है। स्वाद बस उस जिह्वा पे जब तक है तब तक स्वाद है, उसके बाद कोई उसका वो स्वाद नहीं रहता है। उतने से स्वाद के लिए वो क्या नहीं क्या करता है, पशुओं की हिंसा और भी लोगों के प्रति कुछ भी बोल देना, अनुचित चीजें बोल देना, उनके जो है ना उनको अंदर से ठोस पहुंचाए, है ना, अभद्र भाषाएं, तो ये सारी चीजें जो हैं ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं, है ना? तो इसमें भी खास करके ऐसे क्षय जो होता है, विनाश, खास करके किसी वस्तु का हो सकता है ना, और भी लोगों का भी हो सकता है, बट हिंसा जो होती है खास करके जो व्यक्तियों के प्रति हो रही हो। तो ये लोग अपने जो तामसिकता में भरे जो लोग होते हैं उनको ये नहीं दिखाई देता है कि वो किसके प्रति हिंसा कर रहे हैं, उसे उन्हें बस अपना दिखाई देता है। तीसरा क्या आता है, अनपेक्ष। ये शब्द है अनपेक्ष, इसका मतलब होता है कि वो परिणाम पर विचार किए बिना, ये सारे के सारे गुणों से इसी का जोड़ है, मिलाप है कि वो ये सारे जो कार्य करता है उसका परिणाम क्या होगा इस पर विचार नहीं करता है। वो दूसरों के प्रति हिंसा करेगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो ऐसा कार्य करेगा जो विनाशकारी होगा, तो इन चीजों का जो परिणाम होता है उस पर विचार वो कर ही नहीं पाता है ना। तो ये जो ऐसे लोग हैं। तीसरा फिर आगे आता है आरभ्यते, मतलब वो अपने कार्यों को आरंभ करता है। और हाँ वेट, अनपेक्ष चा पौरुषम, उसके बाद आता है पौरुष। अब पौरुष का मतलब यहाँ पर क्या है, पौरुष मतलब अपने सामर्थ्य से, उसको मतलब इतना वो अहंकार होता है कह सकते हो, या इतना वो होता है कि वो जो भी सोचता है, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ट्रांसलेशन दिया ना सामर्थ्य से, तो उसको ये अहंकार होता है कि मैं इसे अपने सामर्थ्य से ही पालूंगा, मेरे अंदर इतने सामर्थ्य है कि मैं इसको कुछ भी करके कर लूंगा। जैसे कुछ लोग इतनी उग्र तपस्या करते हैं, है ना, और तो वो भी इतना वो नहीं है। पौरुष हमें उतना करना चाहिए जितना जरूरी है, और ये भी नहीं कि हमें करना ही नहीं चाहिए, तो जितना रिक्वायर्ड है हमें करना चाहिए उतना करना चाहिए। और ये नहीं है कि बस ये हमने सोचा तो करके ही दिखाएंगे, नहीं, जो हमारे कर्मों में है हम उतना ही कर पाएंगे। तो कुछ चीजें हैं हमारे ही कर्मों के अनुसार वो हमें मिल जाती हैं बहुत ही कम तपस्या करने पे। अब कुछ चीजें हम चाहे जितनी तपस्या करते जाएं नहीं मिलता है, तो हमें इस चीज को भी देखना होगा। फिर क्या है, मोहात, और ऐसे लोग मोह में भरे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जैसे अभी हमने जो लास्ट 18.7 वाले में भी शायद इस चीज को हमने पढ़ा था, मोहात तस्य परित्यागस, जो मोहवश होकर किसी चीजों को त्याग देता है, तो उनको भी हम तामसी कहते हैं। तो ये शब्द बहुत बार आया है। तो फिर यहाँ पर भी वही चीज आता है कि ऐसे लोग मोहवश इन चीजों का जो है ऐसे कार्य करते हैं। फिर क्या है, और वो उनको क्या कहते हैं, तामसी, ऐसे लोगों को तामसी कहा जाता है। अब जैसे ऐसे लोग जो होते हैं जो क्या कहते हैं कि जिनको इन चीजों से मतलब नहीं रहता है, परिणाम से मतलब नहीं रहता है ना, तो खास करके एक लाइन आती है कि
किसने देखा है कि नरक है, किसने देखा है स्वर्ग है, किसने देखा है। और दूसरी चीज ये बोलते हैं कि एक जिंदगी है तो उसको एंजॉय कर लो, जिंदगी के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा किसको पता है। तो ऐसी ऐसी जो लाइन आती है, मरने के बाद किसने देखा है, आगे बोल सकते हैं तामसी वाच। तो हम अभी बोल सकते हैं किसने देखा, लेकिन जब अगर हम देखेंगे तो लायक नहीं रहेंगे बताने के कि जो नरक कैसा है। और उनके लिए खास करके भागवतम का कैंटो 5 चैप्टर 30 उसको पढ़ लें, पूरे आराम से 28 नरक उसमें दिए गए हैं, और हर कर्म का कैसा उसमें परिणाम है वो भी है। तो हम चीजों को इग्नोर करते हैं। अभी ये अगर हम कर दें कि हम अमे, अमेरिका साइड में उधर जहाँ भी है उधर अगर हम लेफ्ट साइड में चलाने लगेंगे व्हीकल, तो क्या हमें दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उधर राइट में चलाना है। और भी उधर का व्यक्ति यहाँ आकर के राइट में चलाने लगे, और यही चीज अगर हम कुछ भी ट्रैफिक नियमों का पालन ना करें और हम ये बोल दें कि हमें ट्रैफिक नियम पता नहीं है, तो उससे हम छूट तो जाएंगे नहीं ना। यही कहा जाएगा कि तुम्हें पता करना चाहिए, क्यों नहीं पता है। तो हमें ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है। जानवरों को ये इतनी बुद्धि उनमें नहीं है कि वो ये सोच पाए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए उन पर कर्म का नियम नहीं लागू होता है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका कारण क्या होगा, इसका फल क्या होगा, तो हम पर कर्म के नियम भी लागू होते हैं। तो हम जस्ट इग्नोर करके अभी हम अपना जो संविधान है, क्योंकि जस्ट भारत में ही है, भारत के बाहर हो सकता है, उसकी कोई महत्व नहीं है, उसको भी अगर हम भारत में रह कर का अगर उसको हम पालन नहीं करेंगे तो फिर वो अपराध होगा, और इवन जेल में भी डाला जा सकता है, और जैसे भी उसके नियम हो सकते हैं उसके अनुसार दंड भी दिया जाएगा। उसमें ये भी नहीं सुना जाएगा तुमने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं सुना। ठीक उसी प्रकार हमारे कुछ नियम हैं, और ये नियम बस भारतवासियों के लिए नहीं है, ये नियम बस जो यूपी में रहे उनके लिए नहीं है, जो दिल्ली में रह रहे उनके लिए नहीं, संपूर्ण जो प्रकृति है, जहां भी कहीं जीव रह रहे हैं उन सब के लिए है, किसी एक ब्रह्मांड के लिए नहीं, जितने ब्रह्मांड है सबके लिए वो नियम है। तो हमें उन चीजों को पहली बात तो जानने का प्रयास करना चाहिए, और फिर हम उसे, जैसे कि एक वो एग्जांपल आता है मृगारी, आई थिंक, हाँ मृगारी, वो बचपन से जो भी था, मतलब उसके पिता पहले शिकार करते थे, उसके पिता के पिता, मतलब पूरी पीढ़ी जानवरों का मतलब मार के उनको अधमरा छोड़ देती थी, तो ऐसा था, शिकार करते थे। तो वो भी वैसे करता था, हालांकि उसे ये पता नहीं था कि पता क्या, मतलब उसे जैसे पिता ने बताया तो उस चीज को उसने मान लिया और वैसा करता था। लेकिन ऐसे लोगों को जो मतलब क्या कहते हैं ना, इनको इन चीजों का मतलब ज्ञान हो नहीं पाता है किसी कारणवश, तो भगवान किसी साधु पुरुष से उसको मिला देते हैं। तो नारद मुनि उसे मिले, और जैसे ही नारद मुनि ने ये चीजें बताई उसने ध्यान पूर्वक सुना भी, क्योंकि जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो सुनते नहीं है, मानते नहीं है चीजों को। तो उसने ध्यान पूर्वक उन चीजों को सुना जो नारद मुनि ने कहा, और उसको फिर पालन किया। ठीक उसी तरह अगर हमें अभी नहीं पता है, पता करें और फिर हमें उसे पालन करें अच्छे से कि क्या है। जैसे कि एक और एग्जांपल आता है जगाई मदाई का। वो पाप कैसे करता था, जो ये चैप्टर हमने जो भी बताया है कैंटो 5 का चैप्टर 30, उसके वो सारे ओपन करता था, अब देखता था कौन सा ऐसा कर्म है, पाप कर्म है, कुकर्म है जो मैंने नहीं किया है, और फिर उसको करता था। मतलब पूरी खुली चुनौती देता था यमराज को कि मैंने ये भी कार्य किया है, ये भी किया है, सब पे टिक लगा रहा है, हाँ ये नहीं बचा है, इसको भी करता हूँ। इतना धर्मी था सोचो। लेकिन अगर हमने ऐसे कोई कार्य किए भी हैं और उसके बाद अगर कोई भी हमारा समाधान है, तो ये कहो कि हम पाप कर्म करके उनका पुण्य कर्म से उनका हम निपटारा कर देंगे, काट देंगे, नॉट पॉसिबल। हमें
जो पाप कर्म करेंगे उसका अलग भुगतेंगे, और जो पुण्य करेंगे उसका अलग। दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग चलता है, मिक्सअप नहीं है। हाँ, इसका एक ही समाधान है जो कि भगवान ने आगे अभी बोलेंगे 18.67 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुमने कुछ भी किया हो पहले से, कैसे भयकार्य हो तुमने, लेकिन एकल मेरी शरण में आओ। अगर तुम केवल मेरी शरण में आ जाओगे और तुम्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, अगर ये नहीं है कि इस देवता के पास भी चले गए, उस देवता के पास भी चले गए, या यहाँ इस बॉस के पास चले गए, उस बॉस के पास चले गए, यहाँ से काम निकाल गया, सबके प्रति सरेंडर्ड हैं सो कॉल्ड, वो नहीं है। तो अगर ऐसा करते हैं तो जैसा कि जगाई मधाई ने उन पर, उन्होंने क्या नाम की शरण ली, तो जिसका हमारा प्रूफ भी आता है, एक जो श्लोक वो आता है, भजन है, कौन सा भजन है ये, हरि हरि विफले दीनहीना जत छिलो हरि नामे उद्धारिलो तारा साक्षी जगाई मधाई। तो क्या कहते हैं कि जिसने इतने मतलब क्या ही, जिसके पापों को क्या ही कहा जा सकता है, इतने बड़े बड़े पाप किए थे, इतने बड़े बड़े अपराध किए थे, उसका अगर जिसने क्या कहते हैं ना डिलीवर किया, उसको जिसने मतलब इन पापों से बाहर निकाला, जिसने भगवान की भगवत प्रेम भक्ति दी, केवल हरि नाम है। और हमें भगवान ने वो हरि नाम बिल्कुल फ्री में दिया है। वो क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें उस चीज को समझना चाहिए, ठीक है। तो बाकी हम जस्ट लास्ट में थोड़ा बाइंड अप करने का वो करेंगे। तो तामसी व्यक्ति के जो कुछ लक्षण इसमें बताए गए हैं, कौन कौन से बताए गए हैं। पहला, अनुबंधम, है ना, वो जो होता है बंधन का कारण क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच पाता है। दूसरा, क्षयम, विनाश का कारण, है ना, उसके जो कर्म होते हैं वो विनाश के कारण बनते हैं। हिंसाम, तो उसके जो कार्य हैं वो दूसरों के प्रति हिंसा, मतलब हिंसात्मक हो सकते हैं। जो हमारा चौथा है वो अनपेक्ष है ना, वो अपने परिणामों पर विचार नहीं कर पाता है और कुछ भी विचार किए बिना करता है। पौरुष, सामर्थ्य है या नहीं है, योग्य उसके है या नहीं है, अब वो कार्य करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पौरुषम का दुर्योधन। ये पास टाइम सुना होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ शांति दूत बन के जाते हैं, शांति के लिए प्रस्ताव, शांति का प्रस्ताव रखते हैं हस्तिनापुर, तो दुर्योधन उस समय क्या करता है कि बांध लो इसको, भगवान कृष्ण के लिए बोलते हैं इसको बांध लो, बंदी बना लो। विदुर जी कहते हैं कि अभी नरकासुर, तो उसका जब वहां गए थे अपनी पत्नी के साथ में गए थे, कोई फैमिली के साथ कब जाता है, मतलब फैमिली के साथ मतलब बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है, तो वो व्यक्ति जाता है ना जिससे कोई मतलब चीजों का मतलब नहीं, स्ट्रेस नहीं है, क्या है उधर, तो फैमिली के साथ जाता। तो भगवान वैसे गए थे। तो नरकासुर, ऐसे कितने कितने वो एग्जाम्पल हैं जो विदुर जी ने दिए थे। तो कह रहे थे ऐसे अपरिमेय, ऐसे जिसको बांधा नहीं जा सकता है, उनको बांधने का प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारे सामर्थ्य में नहीं है। तो दुर्योधन वही कर रहा था, उसके सामर्थ्य में भगवान को बांधना हो ही नहीं सकता है, तो वो भगवान को बांधने का प्रयास कर रहा था। तो इसे कहते हैं अपौरुषम। वो इस समय तामसिकता में ही था, है ना। तो फिर अगला जो हमारा है छठा, वो है मोहात, मोह में। मोह का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है धृतराष्ट्र। अगर महाभारत के युद्ध का कोई कारण है तो वो अकेला धृतराष्ट्र, वो चाहता तो युद्ध नहीं होता ना, क्योंकि राजा तो वही था,
जो अ, पितामह भीष्म अगर कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो धृतराष्ट्र की आज्ञा थी युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो राजा की तरफ थे ना, और राजा उस समय धृतराष्ट्र ही थे। धृतराष्ट्र ने ही युद्ध का वो सब किया। अब किया क्यों उसने? क्योंकि उसका अपने पुत्र के प्रति मोह था। धृतराष्ट्र भी पांडवों से इतना वो बैर नहीं करते थे, चाहते थे उनका पुत्रों जैसा, ठीक है, लेकिन अपने पुत्र के प्रति इतना उसका वो मोह था कि उसे नहीं दिखाई दिया कि वो क्या कर रहा है और हम क्या करवा रहे हैं उससे, हम मना क्यों नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब युद्ध हो गया था, धृतराष्ट्र तो जीवित थे ना, तो उन्हें भी राजा बना सकते थे, पर युधिष्ठिर को बनाया गया। इसे यहीं पर एक आता है राजा उग्रसेन, वो भी तो राजा थे, और उनका भी बेटा कंस था, लेकिन कंस ने जब जैसे ही अत्याचार करने का प्रयास किया, अपनी बहन देवकी के पहले बेटे को जब मारने का प्रयास किया था, तो तुरंत उग्रसेन ने आदेश दिया था कि इस कंस को बंदी बना लो। उन्होंने कोई मोह नहीं किया कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि वो धर्म का राज्य चला रहे थे, उन्हें पता था कैसे राज्य को चलाना चाहिए। तो इस हिसाब से उन्होंने उनको बंदी बनाने का आदेश भी दे दिया था, लेकिन उसने चूंकि ऐसी कूटनीति चला करके फिर का पूरी वो पलट दी और उग्रसेन को ही बंदी बना दिया था। लेकिन उसके बाद जब कंस मारा गया था, तो कृष्ण ने किसको राजा बनाया था? खुद भी बन सकते थे, नहीं बने ना, उग्रसेन को ही बिठाया, कहा आप ही राजा बनिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो राजा के लायक थे। बट यहाँ धृतराष्ट्र को नहीं बनाया, यहाँ युधिष्ठिर को बिठाया। क्यों? क्योंकि जो मोह में व्यक्ति है वो अंधकार में, उसे कुछ ज्ञान नहीं है, अज्ञानता में है, उसे नहीं दिखता है। तो इस चीज से हमें इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो ये हमारे कुछ 6 जो तामसी जो व्यक्ति होते हैं उनके कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे ही जो इससे हम शिक्षाएं ले सकते हैं वो यही चीजें हैं कि जो बिना किसी प्रयोजन का कार्य करता है, कि ये भी चीज है, कोई प्रयोजन नहीं होता इसका। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल है वराह देव का, जब प्राकट्य हुआ था, तो जब हिरण्याक्ष से लड़ाई करने गए थे, तो वो उसमें सागर में अंदर गए थे, तो वो पूछते हैं हिरण्याक्ष कि तुम तो एक जंगली सुअर हो, तो तुम पानी में क्या करने आए हो? इसका कोई लॉजिक नहीं था, बट उसने पूछा। तो क्यों? क्योंकि वो चाह रहा था कि ये युद्ध करे, तो बिना किसी मतलब प्रयोजन के, है ना, बस उसका खुद का अहंकार था, का कोई वो कारण नहीं था ना, उसने बिना किसी प्रयोजन के पृथ्वी को जाकर के सागर में डुबो दिया और युद्ध किया, तो कोई वैसा खास प्रयोजन नहीं था। तो ये हम कुछ शिक्षा ले सकते हैं। दूसरा, अभी हमने बताया कि वो विनाश की परवाह नहीं करता है। तीसरा है, जैसे रावण उसका एग्जाम्पल है। तीसरा है हमारा उसका हिंसा। तो हाँ, हिंसा का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगेन कंस। जब देवकी जी का अष्टम पुत्र कृष्ण का जब जन्म हुआ था, तो वो जब गोकुल में चला गया था, तो जब इसको ये नहीं पता था कि ये अष्टम पुत्र कहाँ गया है, उसने क्या किया था? 10 दिन बीत गए थे, ये बोला था 10 दिन के अंदर जितने भी, मतलब हाँ, जितने भी पुत्रों ने जन्म लिया हो, 10 दिन के, मतलब 10 दिन के जितने भी पुत्र हों सबको मार दो। यहां तक कि उसने ये भी बोला 10 दिन के ऊपर के जो भी पुत्र उनको भी मार दो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसे वो अपने लिए ना, अपने प्राणों को बचाने के लिए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नवजात हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। उसे खुद का तो हाँ ठीक था, अपनी मौत का डर था, लेकिन उसके कारण वो और कितना बड़ा पाप कर रहा था कि वो नवजात हत्या कर रहा था। कितने शिशुओं को, सोचो, उसके राज्य में कितने भी 10 साल के आसपास के जितने भी शिशु हों सबको मार दो, उसने आदेश दिया। ये क्या था? वो हिंसा ही कर रहा था। फिर चौथा है वो अपनी योग्यता को ना देख कर भी
कुछ भी कार्य करता है, जैसे दुर्योधन है ना, उसने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया। और फिर पांचवा हमारा मोह आता है। तो इसमें मोह में हमारा धृतराष्ट्र है ना। तो मोह का जो एग्जाम्पल है वो धृतराष्ट्र है, और जो मोह से बिल्कुल निर्मोह है ना, उसका एग्जाम्पल हम यहीं पर अगर ले सकते हैं, वो हमारे जो राजा उग्रसेन हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर। और दोनों को कैसे, उसका क्या परिणाम होता है वो भी पता है। तो हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो हमें बस इस वर्ष से अगर यही सीख लेनी चाहिए कि हमें ये चीजें नहीं करनी है, हमें ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम इवन हरे कृष्णा महामंत्र का जब करते हैं उसका भी कारण हमें पता है ना। अगर बिना कारण कर रहे हैं तो फिर जानने का प्रयास करना चाहिए हमें, है ना। और हम कोई साधना भी अगर करते हैं तो उसका भी हमें कारण पता होता है ना। इवन बिना कारण को यहाँ आएगा ही नहीं, सिंपल है। इसको अगर वो चीज पता नहीं, वो आ ही नहीं पाएगा। तो दूसरी चीज, हम ऐसे कोई कार्य ना करें जो हमारा कुछ विनाश का कारण हो, या हमसे जुड़े लोगों का विनाश का कारण हो। हमसे जुड़े लोग का मतलब हमारा परिवार ही नहीं होता है। परिवार, समाज, देश, सब हमसे जुड़ के ही हैं। हम अगर यहाँ इस समाज में हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम अकेले हैं। कहते हैं ना, हमारी इच्छा, कहते हैं माई, क्या होता है, कुछ इस लाइन होता है, माई चॉइस, कुछ ऐसे होता है, पता नहीं। मतलब मेरी इच्छा है तो हम जो भी करना चाहें। तो माई ये नहीं लाइफ माई चलता है, चॉइस। क्योंकि हमारा माई लाइफ माई चॉइस यार। थैंक यू माता जी। तो नहीं, ये माई लाइफ नहीं है यहाँ। या हमारी लाइफ पर हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली है, हमारा जो जुड़ के समाज है, और उससे भी बढ़ के हमारा देश है। तो बहुत सारी चीजें हैं। माई लाइफ माई चॉइस नहीं होता है यहाँ पर। तो हमें उन चीजों को समझ के चलना होता है। लोग अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, बट उन्हें नहीं पता उनके कारण दूसरों को क्या मतलब हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है। एक पुत्र या पुत्री कुछ गलत करती है अगर, उसका परिणाम उसके माता पिता भी भोगते हैं। ठीक है। तो ये चीजें भी हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। अगला है कि हमें किस योग्य हैं। और योग्यता का मतलब बहुत चीजें, खास करके वही वर्णाश्रम सिस्टम में भी बताया गया है कि जो जिसके योग्य होता है उसको वैसे वर्ण में जाना चाहिए, है ना। यहाँ पर भी एक वो भी आता है कि योग्य से शंभू का है, वो योग्य नहीं था, है ना, लेकिन कैसे उग्र तपस्या कर रहा था, है ना। इवन एक और आता है योग्य का एग्जाम्पल, भस्मासुर ऐसी तपस्या की थी, भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि मैं जिसके सर के ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने दे दिया उसको वरदान। फिर उसकी बुद्धि, क्योंकि वो उसके एलिजिबल नहीं था ना, उसके योग्य नहीं था, उसने वो मांग लिया, और उसका क्या दुरुपयोग करेगा। उसने भगवान के ऊपर, मतलब शिव जी के ऊपर ही कहा, आपके ऊपर ट्राई करता हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। इवन रावण ऐसे तपस्या करके और भगवान शिव से, इसका भी स्टोरी सुना होगा, कैसे उसने स्वयं माता पार्वती को मांगने का प्रयास किया था। तो उसका भी पास टाइम आता है, आप देख सकते हैं। तो ये चीजें हैं, हम किसके योग्य हैं वो हमें जानना चाहिए। और इसके लिए हमें शरणागति लेनी चाहिए, हमें गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, उन्हें उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए, और जैसा वो बोलते हैं। और इवन हमें भी देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा गुण है, कैसे हम क्या हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो कार्य करना चाहिए। फिर हम उसमें सक्सेस होंगे। हम जब अपने गुण के अनुसार कार्य करते हैं, हम उसमें सक्सेस होंगे। कुछ भी रैंडम, मेरी फैमिली में ये लड़का ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना है। तुम किसके लायक हो वो करो। मोह, है ना, इतना हमें मोह नहीं करना है चीजों से कि बस हम उसी में बंधे जा रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम कितना मतलब चीजों से अटैच हों। तो इवन हमें एक ही लोग से अटैच होना चाहिए। हमें अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो केवल 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 भगवान से ही अटैच होना चाहिए। बाकी जैसे क्या करते हैं यहाँ पर भी, कैसे हमें कार्य करना चाहिए। इवन क्या बोल सकते हैं,
जैसे हम ट्रेन में अगर ट्रेवल करते हैं, उसमें जाते हैं, तो हम ऐसा नहीं होता कि पूरे डब्बे को अच्छे से सजा देते हैं और वहां बैठते हैं, वहां के लोग हैं उनके साथ इतना घनिष्ठ संबंध बना लें, फिर जब निकलने का हो तो फूट फूट के रो रहे हो। ऐसा तो करते नहीं है ना। और ऐसा कोई करता है तो बहुत ही बड़ा पागल है। ठीक है। तो वहां बिल्कुल हम ऐसे करते हैं ना, एक स्टेशन पे बैठे और लोगों से जस्ट ऐसे वार्तालाप करते हैं कि बस हमें, वैसे आप जैसे स्टेशन आता है तुरंत हम उठ के निकल लेते हैं। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। जिसकी मृत्यु आने वाली होती है, शरीर छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना लोगों से जुड़ जाता है, अपने परिवार से, अपनी चीजों से, तो अपने शरीर को छोड़ नहीं पाता है। उसे शरीर छोड़ने में दिक्कत नहीं होती है, शरीर की जुड़ी चीजें जो होती हैं उन्हें नहीं छोड़ पाता, इसलिए दिक्कत होती है। तो यही चीज है, हमें इन चीजों को, जो शिक्षाएं हैं, उन्हें अपने लाइफ में लाने का प्रयास करना चाहिए। और कोई भूल हुई हो तो उसका क्षमा का करें। और बाकी कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे। हरे हरे। सो मच प्रभु जी। तो हरे कृष्ण, अगर आप में से किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एज एक्सपेक्टेड कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु जी का लेक्चर ही ऐसा था कुछ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऐसा नहीं है, बाकी हो सकता है वो भी होता है ना कि कुछ समझ ही ना आया हो तो उसमें प्रश्न नहीं होते। ठीक है। फिर भी थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। आपसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भक्त इसी प्रकार उत्सुकता से सेशन बने रहे। तो आपसे अब अगले सेशन में भेंट होगी। तब तक के लिए वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण आप सबको देवदेव, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। ऑप्शन नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। बोलो बोलो।